हेलो दोस्तों, गुड्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जो हम लोग का सुपर सब्जेक्ट बैच चल रहा है, इस बैच से संबंधित जितनी सारी वीडियो बनाई जाए आपके मोबाइल पर प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सुपर सब्जेक्ट बैच के अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले जानते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। क्योंकि साइंस जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मापन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। देखिए, भौतिक विज्ञान जो होता है, द्रव्य, ऊर्जा एवं इसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन ही क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। इसका मतलब क्या, द्रव्य एवं उसकी अन्योन्य क्रियाएं, मतलब हमारे आस पड़ोस चाहे वातावरण में प्रकृति द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इनका अध्ययन भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अर्थात भौतिक विज्ञान में क्या किया जाता है, प्रकृति एवं हमारे वातावरण में होने वाली सभी प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। द्रव्य एवं इनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। देखिए, मापन के बारे में हम आज पढ़ने वाले टॉपिक जो है उसका नाम है मापन। मापन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मापन क्या होता है, मापन किसी निश्चित मानक को मान करके, यानी कि निश्चित एक परिमाण होता है और उस परिमाण को क्या माना जाता है, मानक मान लिया जाता है। और वही मानक पदार्थ में जितनी बार शामिल होगा वही उसका क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अर्थात मान लेते हैं 1 kg, एक बड़ा पत्थर उठाए और उसको मान लिया हम 1 kg। 1 kg मानने का मतलब क्या कि यह एक मानक है, और वही मानक यदि 25 किलो की बोरी है उसमें 25 बार शामिल होता है, वही क्या होता है, मापन कहलाता है। यानी कि मानक मान का अधिकतम बार, यानी कि जितनी बार शामिल होगा वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन के बाद हम लोग पढ़ते हैं सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिनमें क्या होता है, परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित रहता है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। देखिए, सदिश राशि कौन कौन सी होती है। सदिश राशियों में दिया गया है वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, बल का आवेग एवं संवेग, ये सभी क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। एक बार और जान लेते हैं सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें क्या होता है, परिमाण भी होता है और साथ में दिशा भी दिया जाता है। यानी कि परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ जिस राशि में दिया गया हो वह राशि क्या होती है, सदिश राशि होती है। और सदिश राशि कौन कौन सी होती है, यहाँ पे दे भी रहा है, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग और बल का आवेग, ये सभी क्या होती है, सदिश राशियां होती हैं। और अब जानते हैं अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां अदिश राशियां होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण उपस्थित रहता है और उसमें दिशा नहीं दिया गया रहता है। अर्थात परिमाण की उपस्थिति वाली वे सभी राशियां जिसमें क्या हो, दिशा नहीं दिया गया हो, उन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। देखिए, अदिश राशियों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अदिश राशियों में जो है समय दिया गया है, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल एवं कार्य, ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं मूल राशियों के बारे में। मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं और मूल राशियों के मात्रा कौन होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मूल राशियों के बारे में। मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियों के बारे में, सरलतम मापन वाली एवं एक ही राशि पर आधारित राशियां जो होती है वो क्या होती है, मूल राशियां होती है। इसका मतलब क्या, ऐसी राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर न हो, यानी कि स्वतंत्र हो, ऐसी राशियां क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। अर्थात मूल राशि वे राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। मूल राशियों को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र राशि भी कहा जाता है। इसे आप स्वतंत्र राशि कहिए चाहे मूल राशि कहिए, दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा, एक ही नाम है। मूल राशि अपने आप में स्वतंत्र होती है, इसलिए उसको मूल राशि भी कहा जाता है और स्वतंत्र राशि भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि मूल राशियों के जो भी मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाएगा। तो जानते हैं कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। देखिए, मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और मूल राशियों के मात्रक को हम बोलते हैं मूल मात्रक। तो जब मूल राशियों की संख्या 7 हो गई तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होगी, वो भी 7 होगी। अब जानते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है मूल राशि और इनके मूल मात्रक। देखिए मूल राशि जो है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है अर्थात आणविक मात्रा है। ये सभी जो सातों राशियां हैं ये मूल राशियां हैं। और मूल राशियों के मात्रक कौन कौन से है? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। यानी कि ये सभी जो राशियां हैं मूल राशियां और इसमें जो शामिल है वो क्या है? मूल मात्रक है। देखिए मूल मात्रकों में इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि मीटर को एम से दर्शाया जाता है, किलोग्राम को केजी से दर्शाया जाता है, सेकंड को ए से दर्शाया जाता है, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से या डिग्री सेंटीग्रेड से, या कैंडिला को सीडी से और मोल को एमओएल से दर्शाया जाता है। तो चलिए जानते हैं व्युत्पन्न जो राशियां होती है, व्युत्पन्न राशियां कौन होती है? देखिए व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से ही क्या होती है? प्राप्त होती है। इसका मतलब इसका जन्म हुआ है किससे? मूल राशियों से। यानी कि मूल राशियों से उत्पन्न हुई राशियां जो होती हैं वो क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां होती है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि मूल राशियां जो होती हैं किसी अन्य राशियों पर क्या होती हैं? निर्भर रहती हैं। मूल राशियां जो होती हैं, मूल राशियां, इन्हीं से व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? प्राप्त की जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह दूसरे की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। और दूसरे की सहायता से प्राप्त करने का मतलब इसके पास अपना खुद का पहचान नहीं होता है। बस आप ये समझिए कि मूल राशियां जो होती हैं आश्रित राशियां होती है, किसी पे डिपेंडेंट होती हैं। और जिस तरह से मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होते थे उसी तरह से व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वो क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक होंगे। और देखिए व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी हम लोग जान लिए, तो जानते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से। देखिए चाल, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और यह मीटर प्रति सेकंड निकला कहाँ से है? तो ये निकला है कहाँ से? मूल राशियों से। क्यों निकला है? क्योंकि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर देखिए मीटर कहाँ दर्शाया गया है? मीटर। और सेकंड यहाँ पे दर्शाया गया है। अर्थात ये दोनों कहाँ से निकले हैं? मूल राशियों से निकले हैं। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यू यानी घन मीटर, घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति क्यू यानी घनत्व का मात्रक होता है। और संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सभी किससे निकले हुए हैं? मूल राशियों से निकले हुए हैं। देखिए ये अक्सर पूछा जाता है कि कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये दोनों जो होते हैं मात्रक रहित राशियां होती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये कहाँ से निकली हुई है? मूल राशियों से निकली हुई होती हैं। देखिए कुछ प्रचलित जो मात्रक है उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मात्रक हैं और किस राशि के मात्रक हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय जो मात्रक होता है वह भी किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। पारसिक जो होता है वह भी किसका मात्रक होता है? दूरी का ही मात्रक हो। ये सभी जो तीनों मात्रक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वो सभी किसके मात्रक होते हैं? दूरी के मात्रक होते हैं। और अगले के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम में किसका मात्रक होता है? एंगस्ट्राम जो मात्रक होता है प्रकाशिक तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। प्रकाशिक तरंग दैर्ध्य का मात्रक किसका होता है? एंगस्ट्राम का। देखिए एंगस्ट्राम जो होता है यह किसका मात्रक होता है? प्रकाशिक तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। अगला होता है डेसिबल। ये डेसिबल किसका मात्रक होता है? ध्वनि की तीव्रता का। और आपको बता दें कि डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक तो होता भी है और ध्वनि की तीव्रता का जो मापन होता है डेसिबल में ही होता है। अब देखिए नॉटिकल माइल, नॉटिकल मील यानी कि समुद्री दूरी, नॉटिकल माइल का किसका मात्रक है? समुद्री दूरी का मात्रक क्या है? नॉटिकल माइल। और समुद्री गति का मात्रक क्या है? समुद्री गति का मात्रक क्या है? नॉट। समुद्री गति का मात्रक क्या है? नॉट। अगला जो है फैदम, फैदम क्या होता है? समुद्र की गहराई यदि मापना है तो किस में मापा जाता है? फैदम में मापा जाता है। अर्थात समुद्री गहराई का मात्रक क्या है? फैदम। और समुद्री गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला है डायोप्टर। डायोप्टर किसका मात्रक होता है? लेंस की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं क्या? लेंस की क्षमता, उसका मापन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायोप्टर का उपयोग किया जाता है। दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है और आवृत्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? हर्ट्ज। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है।
और वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका मात्रक क्या होता है, बार होता है। विद्युत धारा का मात्रक प्रतिरोध, पराध्वनिक मात्रक का मैक। और ध्वनि से, पराध्वनि का मतलब क्या है कि जो क्या बोलते हैं, अत्यधिक तेज ध्वनि हो जो मनुष्य सुन ना सके उस ध्वनि को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि का मात्रा क्या होता है, मैक। ऊष्मा की मात्रा का कैलोरी, और विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये और एम्पियर हो गया, हर्ट्ज हो गया, पास्कल, डायोप्टर, ये सभी अक्सर हमेशा पूछे जाते रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और विद्युत धारा के मायने में, इसको ध्यान रखिएगा, न कि एनर्जी के मायने में ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कैरेट जो होता है स्वर्ण की शुद्धता का मात्रक होता है। स्वर्ण की शुद्धता का मात्रक क्या होता है, कैरेट। और यदि आपको पता होगा कि कितने कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा। देखिए अगला जो शक्ति होता है, सामर्थ्य, इसका मात्रक क्या होता है, वाट। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब देखिए बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और सीजीस पद्धति में डाइन होता है। चूंकि बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया था, नहीं तो पद्धति जो होती है मापन की प्रणाली, IMKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं, लेकिन बोर्ड कंप्लीट हो गया था तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, और जानेंगे कि कौन कौन से मापन की प्रणालियां होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए अगला जो है बेकुरेल, बेकुरेल, हेनरी बेकुरेल, उनके नाम पर ये पड़ा है। तो बेकुरेल जो है क्या है, रेडियो एक्टिविता की खोज किए थे रेडियो एक्टिविता की खोज कौन किए थे, बेकुरेल इन्हीं के नाम पे इसकी मापक जो इकाई है उसको बोला जाता है बेकुरेल। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं और हॉट टॉपिक बने हुए हैं आजकल भी, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में भी ये अक्सर पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। यहाँ पे दिया भी गया है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और यहाँ पे दर्शाया गया है नैनोमीटर। प्रकाश वर्ष के बारे में एक तथ्य और जान लीजिए, दूरी मापन का यह सबसे बड़ी इकाई है। अर्थात यह पूछा भी जाता है दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन है, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश की चाल यहाँ पे भी लिखे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो तो मीटर प्रति घंटा में निकालना हो तो क्या करेंगे हम, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, प्रति घंटा क्या होगा, प्रति घंटा होगा। अब देखिए नैनोमीटर, नैनोमीटर जो होता है वह 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। 1 मीटर का जो अरबवां भाग होगा वो क्या होगा, नैनोमीटर। अर्थात 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। देखिए एक पारसेक, पारसेक जो होता है यह भी मापक इकाई है और किसकी है, दूरी की मापन इकाई है। देखो एक पारसेक जो होता है 3.226 यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। एक पारसेक किसके बराबर होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है 3.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये अक्सर पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए अगला जो है रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाना जो होता है, रिक्टर पैमाना, इससे भूकंप की तीव्रता को क्या किया जाता है, मापा जाता है। अर्थात भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन जो होता है 1 मीटर का 10,00,000वां भाग होता है। 1 मीटर के 10,00,000वें भाग को हम क्या कहते हैं, 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 मीटर के 10,00,000वें भाग को हम क्या कहते हैं, 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 मीटर के 10,00,000वें भाग को हम क्या कहते हैं, 1 माइक्रोन कहते हैं। अब देखिए 1 एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम यह भी पूछा जाता है। 1 एंगस्ट्राम,
एंगस्ट्राम को ऐसे दर्शाते हैं, और एक एंगस्ट्राम जो होता है 1 मीटर का 10 अरबवां भाग। यहाँ पे आया था केवल अरबवां भाग, यहाँ पे क्या आया था अरबवां भाग, और 1 मीटर का यहाँ पे क्या आया 10 अरबवां भाग। ये पारसक था, ये नैनोमीटर था, और यहाँ पे क्या हो गया एंगस्ट्राम हो गया। और आपको बता दें कि दूरी मापक की सबसे छोटी इकाई, दूरी मापक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है पारसेक होती है। यहाँ पे दर्शाया भी गया है, दूरी मापक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है पारसेक होती है, और दूरी मापक की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है प्रकाश वर्ष। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करिए, बार बार रिपीट करेंगे, एक से ज़्यादा बार देखेंगे तो ये टॉपिक अपने आप याद हो जाएंगे। और हमें नहीं लगता है कि याद करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ रखिए, और जितने सारे टॉपिक यहाँ पे हैं बोर्ड पे दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक का आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ताकि आने वाले समय में आप इनका रिवीजन कर सकें। और हम भी एक बार दोहरा देते हैं। देखिए, मापन के बारे में हम लोग बताए थे, मानक मान जितने बार शामिल होता है वो क्या होता है मापन होता है। सदिश राशियों के बारे में हम लोग बात की, इसमें परिमाण एवं दिशा होती है, परिमाण दिशा होती है। और कौन कौन से थे, जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल, संवेग, बल का आवेग हो गया, ये सभी क्या होती हैं सदिश राशियां होती है। अदिश राशियां कौन कौन सी थी, परिमाण था, परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा क्या थी अनुपस्थित थी। कौन कौन सी थी राशियां अदिश राशियां, समय था, द्रव्यमान, विद्युत धारा, चाल एवं कार्य। मूल राशियां ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां होती हैं, और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां 7 होती हैं तो इनके मात्रक भी क्या होंगे 7 होंगे। मूल राशियां कौन कौन सी थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इनके मात्रक क्या थे, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, और उनके मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कौन कौन से है, जैसे चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड, यह भी व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल भी हो गया, अभी व्युत्पन्न राशि है। आयतन, इसका भी मात्रक होता है, वो मूल राशियों पर निर्भर रहता है, तो अभी क्या हो गया व्युत्पन्न मात्रक हो गया। घनत्व हो गया, घनत्व का मीटर क्यू, किलोग्राम मीटर प्रति किलोग्राम मीटर घन क्यू, इसका मतलब क्या होता है, यह भी किस पे आश्रित है, मूल राशियों पे आश्रित है। संवेग, यह भी मूल राशियों पर आधारित है। कोण, यह भी, इसका मात्रक क्या होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, यह सभी किस पे आश्रित है मूल राशियों पर आश्रित है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और इसके बारे में भी हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, दूरी के मात्रक कौन कौन से होते हैं, दूरी के मात्रक प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पारसेक, ये सभी दूरी के मात्रक होते हैं। प्रकाशिक तरंग दैर्घ्य का मात्रक कौन होता है एंगस्ट्राम, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल, और समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल माइल, और समुद्री गति का मात्रक क्या होता है नॉट होता है। फैदम क्या होता है समुद्री गहराई में मापने का मात्रक। डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। दाब का मात्रक होता है पास्कल, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, पराध्वनिक गति का मात्रक होता है मैक, और उष्मा की मात्रा का मात्रक होता है कैलोरी, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्वर्ण की शुद्धता का मात्रक होता है कैरेट, शक्ति का मात्रक होता है वाट, कार्य का मात्रक होता है जूल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, रेडियोएक्टिविटी का मान होता है बेकुरेल। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं एक सेकंड में। देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होती है, और प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है प्रकाश वर्ष होती है। यहाँ पे दे भी रहा है, देखिए नैनोमीटर के बारे में। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 मीटर का अरबवां भाग 1 नैनोमीटर होता है, और 1 मीटर का अरबवां भाग क्या होता है नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर। देखिए, एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर कौन होता है एक पारसेक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। रिक्टर स्केल का रिक्टर पैमाना जो होता है उससे भूकंप की तीव्रता
मापी जाती है। और 1 माइक्रोन जो होता है 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 1 मीटर के 10 अरबवें भाग के बराबर होता है। दूरी मापन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? पारसेक होती है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो प्रॉपर समझ में आया होगा और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें। और विदा लेने का समय आ गया है तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।